हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन खैरे का। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा अलंकार। ठीक है, अलंकार का मीनिंग क्या होता है? आभूषण। क्या होता है भैया? आभूषण। ठीक है, अब देखो अलंकार का मीनिंग आभूषण होता है। इसकी हमें हिंदी में क्या जरूरत पड़ी? अब क्या होता है, अब कोई भी स्त्री होती है, ठीक है, कोई भी स्त्री को सजने संवरने के लिए किसकी जरूरत होती है? आभूषणों की। नाक में पहनती है, कान में पहनती है, सिर में पहनती है, ठीक है। तो इनको जरूरत होती है सजने के लिए, अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषण की। तो फिर क्या होता है, हिंदी के विद्वानों ने सोचा अगर ये छुटका छुटकी सजने के लिए आभूषणों का यूज करते हैं तो अलंकार का यूज आप करेंगे काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब इसका क्या मीनिंग है? जो अलंकार होते हैं, जिस प्रकार क्या होता है, स्त्री को अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आभूषणों की। वैसे ही अगर आप अपनी कविता को या काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? अलंकार का। ठीक है, ये किससे बना है? अलम प्लस में कार से मिलकर बना है। समझ आया? तो अब अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। वैसे आप मुख्य रूप से कितने यूज करते हैं? 2 भेद यूज करते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है, अब देखो शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार आप यूज करते हैं, इसका आप अपने सिलेबस में यूज नहीं करते हैं। समझ आया? ठीक है, अब आगे आप बढ़ते हैं। शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। अब आप पढ़ेंगे शब्दालंकार और अर्थालंकार क्या होता है। ठीक है, शब्दालंकार क्या होता है, ये किससे बना है? शब्द प्लस में अलंकार से। ठीक है, इसका मतलब आपने अलंकार की परिभाषा पढ़ ली। अब आप पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दों का अगर आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, शब्दों के प्रयोग से अगर काव्य में या कविता में सुंदरता आती है तो उस वहां पे आप क्या बोलते हैं? ये क्या है? शब्दालंकार। ठीक है, शब्दों के प्रयोग से। ठीक है, अब क्या होता है, अगर किसी भी शब्द के अर्थ के आधार पर या अर्थ के प्रयोग से, अर्थ के आधार पर या अर्थ के प्रयोग से अगर कविता में सुंदरता आती है या सुंदरता का चमत्कार उत्पन्न होता है, ठीक है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं? अर्था अलंकार। समझ आया? ठीक है, अब अर्थालंकार के कितने भेद हैं या अर्थालंकार में कौन से अलंकार है, ठीक है, शब्दालंकार में कौन से अलंकार हैं, वो पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे अलंकार होते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उतने ही अलंकार पढ़ेंगे जो 10th +2 या थोड़े बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। अब देखो शब्दालंकार में पहला कौन सा है? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास के भी कई पार्ट हैं आगे, लेकिन आप ओनली अनुप्रास पढ़ेंगे। अनुप्रास के बाद क्या आ जाता है? यमक। इसके बाद क्या आ जाता है? श्लेष। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सा होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। अब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। पेपर में क्या होता है, या तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है या आपको कोई लाइन दे देगा, उसमें पूछिएगा बताओ कौन सा अलंकार है। तो शब्द के आधार पर अगर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार, अगर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार यूज होता है या अर्थालंकार कहते हैं। अब देखो शब्दालंकार में कौन कौन सा? अनुप्रास पढ़ेंगे, यमक पढ़ेंगे, श्लेष पढ़ेंगे। इसमें अर्थालंकार में उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो आइए अब आप अलंकार में अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? यह किससे मिलकर बना है? अनु प्लस प्रास। मीनिंग अनु का अर्थ क्या होता है? बार बार। प्रास का अर्थ क्या होता है? वर्ण। मीन्स किसी वर्ण के बार बार आने से
जो चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है या अनुप्रास अलंकार उसमें होता है। मान लो कोई भी कविता की लाइन है या कोई भी काव्य की पंक्ति है, उसमें कोई वर्ण बार बार आएगा तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। ठीक है, अब देखो एक लाइन से, रघुपति राघव रागा राम। अब यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। तो अपन यहाँ पे रे वर्ण देखना है, पूरा शब्द नहीं देखना। रे वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास। देखो यमक अलंकार। ठीक है, यमक का अर्थ क्या होता है, दो। क्या होता है, दो। अब यमक में क्या है, जब कोई पंक्ति में क्या होता है, पहले अपन ने क्या पढ़ा, अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास में किसका यूज हुआ था अपने पास, वर्ण का। किसका, वर्ण। अब वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द। ठीक है, वर्ण से मिलकर शब्द। अब अनुप्रास के बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, यमक। क्या पढ़ रहे हैं, यमक। अब वर्ण में क्या, अनुप्रास में क्या यूज हुआ, वर्ण, और यमक में क्या यूज होगा, शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब पंक्ति में कोई शब्द क्या होगा, दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है इसमें, बड़ा ही सरल सा है, बहुत से उदाहरण है, लेकिन आप कोई एक दो उदाहरण याद रख लेते हैं अपने एग्जाम और पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से। ठीक है, अब देखो, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर घटा शब्द दो बार यूज हो गया, मतलब एक या एक से अधिक बार बोलो, या दो से अधिक बार। ठीक है, जब कोई शब्द प्रयोग होता है लेकिन उनके अर्थ क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न। अब यहाँ पे घटा शब्द दो बार यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक घटा का अर्थ क्या है, बादल। मीन्स काली घटा, काले बादलों का घमंड घटा। यहाँ पे एक घटा का अर्थ क्या है, कम होना। ठीक है, अब प्रूफ हो गया, यमक ने बोला था क्या है, तो यमक ने क्या बोला था, दो या दो से अधिक बार प्रयोग होगा, लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, भिन्न भिन्न। तो स्पष्टीकरण में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर घटा शब्द दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक बार घटा का अर्थ बादल है तथा एक बार घटा का अर्थ कम हो जाना है। तो अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। अब आप पढ़ेंगे श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का मीनिंग क्या होता है, चिपका हुआ। अब चिपका हुआ इसका अर्थ क्या हुआ, चिपका हुआ मतलब, अब श्लेष अलंकार क्या है, इसमें कोई भी पंक्ति होगी, ठीक है, उसमें एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके होंगे। ठीक है, एक शब्द के क्या होंगे, कई अर्थ चिपके होंगे, एक शब्द के कई अर्थ चिपके होंगे। तो इससे आपने क्या समझना है, इससे आपने ये समझना है भी, जब भी पंक्ति में क्या होगा, जब कोई पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, जब किसी पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। तो अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण बड़ा ही इजी है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, कैसे, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चूं। अब इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर अपने को कोई भी अर्थ नहीं पता लग रहा, कौन से शब्द के क्या अर्थ होंगे। ठीक है, इसमें कॉमन वर्ड देखो, ज्यादातर क्या आ रहा है, कॉमन वर्ड आ रहा है पानी। ठीक है,
कॉमन वर्ड क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये पानी के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। पानी का अर्थ क्या होता है, जल होता है, नल, नीर। तो जब यहाँ पर क्या हो जाता है, जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा। तो आज का आप इतना ही टॉपिक रखेंगे। ठीक है, आगे पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आपके 10th क्लास और +2 क्लास में ये जरूर यूज होंगे। कल मैं आपकी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपने फाइंड करना है, तो वो आपने पार्ट 2 देखना है।